क्या आप भी लद्दाख 2025 करने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें? तो मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। बैक टू बैक 2 साल लगातार लद्दाख का कंप्लीट सर्किट करने के बाद मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा अपना लद्दाख का एक्सपीरियंस, और आपको अपनी इस वीडियो के जरिए मैं कंप्लीट डिटेल जानकारी दूंगा लद्दाख ट्रिप के बारे में कि लद्दाख कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, बेस्ट सीजन बेस्ट टाइम कौन सा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें लगेज कैरी करेंगे, कितना एक्सपेंस आने वाला है, टोटल बजट, पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ रहेगी, स्टे कहाँ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, कैसे लद्दाख जाना है। अगर आप भी लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो रहेगी आपके लिए बहुत ही खास, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट रूट क्या है लद्दाख जाने का। तो अगर हम लोग दिल्ली से चलते हैं, यानी दिल्ली को सेंटर समझ करके, दिल्ली को सेंटर मान करके लद्दाख जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि लद्दाख जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो आप वाया मनाली होते हुए जाते हैं, मनाली सिसु सरचू होते हुए आप लद्दाख में एंट्री करते हैं, और दूसरा रास्ता है सीधा आप दिल्ली से चलते हैं, जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू से श्रीनगर पहुंचते हैं, श्रीनगर से सोनमर्ग होते हुए जोजिला पास करते हुए आप लद्दाख पहुंचते हैं। तो लद्दाख के ये दो सर्किट रास्ते हो गए, एक जम्मू कश्मीर वाला, दूसरा मनाली वाला। ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको सजेशन दिखेगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या कभी भी लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले आप जो है जम्मू कश्मीर वाला रूट ट्राई करिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़े से एडवेंचर लवर हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं या लद्दाख रूट को रियलिटी में आप फील करना चाहते हैं, लद्दाख ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना चाहिए लद्दाख का मनाली वाला रूट। क्योंकि मनाली वाला जो रूट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा एडवेंचर से भरा है, और अब कम्प्लीटली वहाँ की रोडें बन चुकी हैं। तो मनाली वाला रूट जो है ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं रहा। जबकि आप जब इधर श्रीनगर की तरफ से जाते हैं तो जोजिला पास काफ़ी हाईएस्ट पास है, जो एकदम से आपको पहला ही पास पड़ेगा, जो कि बहुत हाई माउंटेन पास हो जाएगा। तो एक बार को जब आप श्रीनगर के रास्ते से जाते हैं तब उस जगह पे आपको एक हाई माउंटेन पास पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। लेकिन जब आप मनाली वाला रूट ट्राई करेंगे, मनाली वाले रूट से जाएंगे, तो आपको लद्दाख में एंटर करने से पहले कम से कम 3 से 4 पास क्रॉस करने पड़ेंगे और बहुत सारा एडवेंचर भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप लद्दाख पहुंचते पहुंचते यानी लेह पहुंचते पहुंचते अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे और एक्लेमेटाइज भी हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा भी अगर एडवेंचर पसंद करते हैं और थोड़े स्ट्रांग हैं मेंटली और फिजिकली, तो आप मनाली वाला रास्ता प्रेफर करिएगा। मनाली वाले रास्ते में जाने के लिए आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मंडी, मंडी से मनाली होते हुए आगे सबसे पहला पास पड़ेगा आपको अटल टनल, यानी कि रोहतांग पास। जब से अटल टनल बन गया है तब से हम लोग को रोहतांग पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अटल टनल होते हुए आप बारालाचा पहला पास मिलेगा, उसके बाद तांगलांगला, फिर नमीकला, फिर उसके बाद आगे चल के सारे पास मिलते रहेंगे और घाटा लूप होते हुए आप सरचू पहुंच जाएंगे। सरचू के बाद में आप इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते पांग वैली आएगा और ऐसे करते करते आप लेह पहुंच जाएंगे। तो लेह पहुंचने में आपको दिल्ली से लेकर के लेह पहुंचने में मिनिमम 4 to 3 डेज लगने ही लगने हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा लद्दाख पहुँचने के लिए, या आपको कितने डेज चाहिए कंप्लीट दिल्ली से लेके लद्दाख जाने में और रिटर्न आने में। तो पहला आप सर्किट बना लेंगे कि आपको दिल्ली से मनाली वाया होते हुए जाना है और जम्मू कश्मीर होते हुए वापस दिल्ली आना है। तो इस ट्रिप में जो दिल्ली से मनाली वाला जो ट्रिप है, इसमें कम से कम मिनिमम 12 से 15 दिन लगने वाले हैं, अगर आप अच्छे से लद्दाख को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर आप थोड़ा फास्ट चलेंगे या थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो ये जर्नी आप 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप लेह पहुंच जाएंगे, लेह में कम से कम 2 दिन का स्टे कर लेंगे, और उसके बाद आपको आस पड़ोस में लेह का लोकल आप विज़िट कर सकते हैं जितना भी है, जैसे शांति स्तूपा है या लेह की लोकल मॉल रोड है। तो कम से कम 2 दिन लेह में स्टे करिए, लेह को अच्छे से घूमिए, विज़िट करिए। उसके बाद आप जा सकते हैं खारदुंगला पास, तो आप खारदुंगला पास जा सकते हैं। खारदुंगला पास से होते हुए आप तुरतुक पे एंट्री कर सकते हैं, तुरतुक में जा सकते हैं जो कि इंडियाज़ लास्ट विलेज में आता है। तो वो रिमोट एरिया है, आप तुरतुक जा सकते हैं, वहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे और वहाँ पे डबल
हम्प वाले कैमल भी मिलते हैं वहाँ पे, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग ये सब भी होती है। तुरतुक वगैरह करते हुए वापस आप जो है लेह आ सकते हैं, और फिर लेह से आप जो है कश्मीर की तरफ जा सकते हैं, जो कि कारगिल द्रास होते हुए आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। फिर श्रीनगर में जैसे कारगिल में एक दिन स्टे कर लीजिए, या द्रास में, दोनों में से किसी एक जगह स्टे करके आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, और श्रीनगर में 2 एक दिन स्टे करके फिर आप अपने दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट रूट रहेगा, जो कि मैंने एक शॉर्ट में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा लद्दाख का बेस्ट सीज़न कौन सा है। तो लद्दाख के बेस्ट सीज़न की जब बात करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ही लद्दाख का सीज़न खुलता है, यानी मई के एंड में जैसे ही लद्दाख ओपन होता है टू व्हीलर और फोर व्हीलर हर तरीके की गाड़ियों के लिए, तो आप कोशिश करिए कि वैसे ही लद्दाख का प्लान बना लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब लद्दाख ओपन होता है तो उस वक्त लद्दाख के रूट पर, यानी मनाली वाले रूट से जाएं चाहे आप कश्मीर वाले रूट से जाएं, तो इन रूट पर आपको वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, और अच्छी खासी आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको स्नोफॉल भी मिल सकता है बारालाचा पास पे। तो अगर आप स्नो भी देखना चाहते हैं और थोड़ा मौसम भी ठंडा चाहते हैं और थोड़ा सा कम एडवेंचर चाहते हैं, तो आप मई के सीज़न में जाइए, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत सारे बाइकर्स भी मिलेंगे, रास्ते भी सारे ओपन मिलेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय आने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे लद्दाख का रूट एकदम नया नया रहता है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप मई के अलावा जून या जुलाई में जाते हैं तो जून जुलाई में, जून तक तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप जुलाई सितंबर अक्टूबर में प्लान करते हैं तो उस टाइम पे बारिश का सीज़न रहेगा। बारिश के सीज़न में माउंटेन्स पे लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होती है, और बारिश में लद्दाख थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और अगर आप लद्दाख कर भी लेते हैं तो कश्मीर साइड तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कश्मीर के रूट पे जोजिला पास के आसपास में लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जैसे ही सीज़न खुलता है, यानी 20 मई के बाद जैसे ही रोड्स खुल जाती हैं, सीज़न खुलता है लद्दाख का, आप तुरंत लद्दाख के लिए निकल सकते हैं। तो 10 से 15 दिन अपने पास रखिए, मई का लास्ट सीज़न रखिए और आप लद्दाख जा सकते हैं। अब बात करते हैं लगेज की, कि लगेज कितना ले जाए और कौन सा लगेज ले जाए। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप 12-13 दिन का एक ट्रिप बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसमें कम से कम लगेज रखें। जितना कम से कम लगेज हो सकता है उतना आप कम से कम लगेज अगर ले जाते हैं तो लद्दाख सीज़न करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था तो मेरी बाइक पे हम 2 लोग थे, एक पिलियन के साथ में था और उसके साथ 50 केजी का मेरा लगेज भी था, जो कि बहुत ज़्यादा था, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। वो तो मेरी बाइक नई थी और एक जोश भी था, तो इस वजह से मैं ईज़िली कराया। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम लद्दाख गया तो मैंने अपना लगेज को बहुत ही आधा कर दिया और पिलियन को भी हटा दिया। क्योंकि जब आप पिलियन के साथ बाइक राइड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है बाइक का डैमेज होने का, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है और बाइक पे लोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके कारण से जब आप बाइक को चलाएँगे तो बाइक की क्लच प्लेटें ख़राब होने का खतरा ज़्यादा बना होता है, या इंजन डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए जब कभी भी लद्दाख जाइए आप सिंगल जाइए, सिंगल ड्राइव करके या सिंगल राइड करके जाएंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से लद्दाख को एंजॉय करेंगे और अपनी बाइकिंग को भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो लगेज कम से कम रखिए। अब लगेज में आपको पंचर की कंप्लीट किट रखना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पंचर बनाना भी आना चाहिए, चाहे फिर आपकी जो बाइक है वो ट्यूबलेस हो या ट्यूब टायर वाली हो। जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था तो पहली बार में ही मेरा टायर आगरा एक्सप्रेस वे पे फट गया था और मुझे खुद से पंचर रिपेयर करना पड़ा था। उसी तरह दूसरी बार जब मैं लद्दाख गया तो मेरे साथी की बाइक का टायर पंचर हुआ था हानले के रास्ते में, और वहाँ पर हम लोगों ने खुद मिल करके पंचर रिपेयर करा था एक्सपल्स का। तो उस समय अगर हम लोगों को पंचर रिपेयर करना ना आता तो शायद वहाँ पर रिमोट एरिया में हम फंस सकते थे। तो इसलिए आप जब भी जाएं तो पंचर किट ज़रूर लेके जाएं। बाइक का एक एक्स्ट्रा ट्यूब ज़रूर लेके जाएं, एक फ्रंट का और एक बैक का, रियर का ट्यूब ज़रूर कैरी करें। पंचर की कंप्लीट किट कैरी करें, और अगर हो सके तो क्लच वायर भी ज़रूर रख लें। तो ये सारी चीज़ें रख करके आप ज़रूर जाइएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिसिन में आपको क्या क्या लेनी है। तो आप 3 तरीके की दवाएं ज़रूर रखिए। एक तो डाइजेशन के लिए रख सकते हैं पेंटॉप 40, दूसरा आप रख लेंगे वॉमिटिंग के लिए वॉमिकाइंड, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट दवा है डाइमॉक्स 200। ये अक्यूट माउंटेन सिकनेस की दवा है, एएमएस की डाइमॉक्स। तो जब आप मनाली के करीब पहुंचने वाले हों या मनाली से पहले, अगर फर्स्ट टाइम आप माउंटेन्स में जा रहे हैं या रेगुलर जाते भी रहते हैं और आपको थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस हो जाती है,
तो डाइमॉक्स की 200 की एक टैबलेट आप ज़रूर खा लीजिएगा माउंटेन्स में पहुंचने से पहले, और लेह में भी एक खा सकते हैं, या जब कभी आप हाई पास पे जा रहे हैं जैसे खारदुंगला हो गया या उमलिंगला हो गया या किसी भी, या तांग लांगला हो गया, किसी भी हाई पास पे जा रहे हैं तो उससे कम से कम एटलीस्ट 2 घंटा पहले डाइमॉक्स की टैबलेट ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। अब बात आती है स्टे की कि आप स्टे कहाँ करेंगे। तो देखिए लद्दाख के रूट में जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको हर जगह मई जून में ईजिली स्टे मिल जाएगा, तो स्टे की कोई भी चिंता नहीं करिएगा। इन केस आप किसी बड़े शहर में हैं जैसे मनाली जैसे शहर में या मंडी में, तो वहाँ आपको ईजिली होटल मिल जाएंगे। और अगर आप सरचू में या रोमस्ते में या मनाली और लेह के रास्ते में कहीं पर भी रात हो रही है और आप स्टे करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जगह जगह पे रोड साइड ढाबे बने हैं जहाँ पर आपको इजीली में 200-300 रुपये में स्टे बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है पेट्रोल की। तो लद्दाख में सब अभी 2 साल पहले एक पेट्रोल पंप था खाली तांडी में, जो कि मनाली से आगे पड़ता है। उसके बाद 300 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप नहीं था, लेकिन अब कई जगह पेट्रोल पंप खुल चुके हैं, तो आप वहाँ से डला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफर करूँगा एटलीस्ट 5 लीटर पेट्रोल हमेशा अपने साथ ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेट्रोल डला लेते हैं और माउंटेन्स में जब हमारी बाइक का एवरेज डाउन हो जाता है या बाइक में तेल कम रहता है तो हम गाड़ी को डर डर के चलाते हैं और उसमें ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो आप एटलीस्ट 5 लीटर का पेट्रोल कैरी ज़रूर से ज़रूर करिएगा। उसके बाद अब बात आती है कि वहाँ पर जो है पैसा टोटल कितना लगेगा। तो लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट करने के लिए कम से कम मिनिमम 35 to 40,000 ज़रूर चाहिए, जिसमें से 50% अमाउंट आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में कहीं पर भी ऑनलाइन सेवा बिल्कुल भी नहीं, यूपीआई वगैरह बहुत कम जगह चलता है। ले सिटी में आपको यूपीआई मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सरचू में या रोमस्ते में या और किसी अन्य रास्तों में हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसलिए अपने साथ कैश जरूर रखिएगा। तीसरी चीज़ सेफ्टी। तो लद्दाख में अगर आप कहीं पर भी कैंपिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसी जगह को आप प्रेफर करिए जहाँ पे ऑलरेडी ढाबे वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि लद्दाख में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड एनिमल्स भी हैं थोड़े बहुत, तो वो आपको कुछ हार्म पहुँचा सकते हैं। या आप किसी रिवर किनारे अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो काफ़ी डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि रिवर किनारे रात में बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रिवर किनारे आप कैंपिंग मत करिएगा, थोड़ा डिस्टेंस बना करके। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज अ टूरिस्ट जब भी हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरी प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब कभी भी हम लोग दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो जब आप लद्दाख में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पर आपको फ़ीस पड़ेगी या जहाँ जहाँ पे रास्ते में आपको पर्चियाँ लेनी पड़ेंगी या इन्वायरमेंटल फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। वहाँ पर आपको 2-3 जगह पर इन्वायरमेंटल फ़ीस देनी होगी, तो वो आप दे के आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है परमिट का इशू। तो जब आप लेह तक जाएंगे वहाँ तक आपको कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन जब आप लेह से आगे जाएंगे जो लेह के हाईएस्ट मोटरेबल पास है या जो रिमोट एरिया है वहाँ पर आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेह पहुँच करके आप वहाँ पे मॉल रोड पे साइबर किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ पर आपका परमिट ईजिली बन जाएगा। एक आदमी का परमिट 500 to 700 रुपीज़ में कंप्लीट बन जाएगा, जिसमें कंप्लीट सर्किट का परमिट होगा विद आपके इंश्योरेंस और आपका मतलब राइडर का इंश्योरेंस और इन्वायरमेंटल फीस मिला करके। तो परमिट बना करके ही आप लद्दाख में ट्रैवल करिएगा, अन्यथा आपको वहाँ पे रोका जा सकता है। चौथी चीज़, अगर आप अपनी बाइक से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि जब आप लद्दाख पहुँच जाइए या लेह पहुँच जाइए तो वहीं से बाइक रेंट पे लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की बाइक या मनाली की बाइक लद्दाख में अलाउ नहीं है, तो आप जम्मू कश्मीर या मनाली की या हिमाचल की बाइक बिल्कुल मत लीजिएगा। लेह की यानी LA नंबर की बाइक ही रेंट करिएगा और वहाँ पर ईज़िली आप घूम सकते हैं। लद्दाख के लोग बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, तो आप वहाँ के लोगों से अच्छे से रहेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से होंगे। और एक गोल्डन टिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि लद्दाख में जब भी आप किसी से भी मिलिए लेह में या लद्दाख रीजन में किसी से भी, तो वहाँ के लोगों को अगर आप प्यार से जूले बोलते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो एक अच्छी सी स्माइल पास करते हैं। तो कोशिश करिए वहाँ जिससे भी मिलिए आप जूले ज़रूर बोलिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ फूड अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप यूपी साइड के हैं या उत्तराखंड के हैं या पंजाब साइड के हैं या दिल्ली के हैं तो आपको मे भी शायद लद्दाख का या कश्मीर का जो फूड है वो पसंद ना आए, क्योंकि वहाँ का जो खाना बनता है, जो वहाँ का
फूड होता है वो थोड़ा सा स्पाइसेस में कम होता है और हम लोगों का जो टेस्ट है उस टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप कैंपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप अपने हाथ से कुकिंग ज़रूर करें। वो यादें जो बनेंगी वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ वहाँ का लोकल फूड काफ़ी अच्छा है तो वो भी ट्राई ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लद्दाख जाने के लिए आप कपड़े कौन कौन से ले जाइए। तो कपड़े में कोशिश करिए कम से कम लगेज रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपका लगेज ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो आपकी बाइक में वेट कम रहेगा और आप इजीली और आसानी से अपने एडवेंचर को अपने ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। तो विंटर्स वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप मई जून में जाते हैं तो भी वहाँ पर आपको हमेशा माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। जैसे ही आप सरचू को क्रॉस करेंगे या सिसु को क्रॉस करेंगे या मनाली क्रॉस करेंगे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर आप थर्माकोट्स को प्रेफर करिएगा। आप अंदर कई सारी लेयर थर्माकोट की पहनेंगे जैसे नीचे में आप लोअर में थर्माकोट्स की या जो थर्मल आते हैं उनकी दो दो लेयर पहन लीजिएगा, ऊपर दो दो लेयर, उसके ऊपर से जो शर्ट या स्वेटर पहनना चाहें वो पहन लीजिएगा, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट और उसके अंदर जो है आप अपना विंटर लाइनर। और अगर और ज़्यादा ठंड लगती है तो अपना रेन लाइनर ज़रूर लेके जाइएगा, रेन लाइनर पहन लीजिएगा। उसके साथ साथ आप विंटर ग्लव्स रखिएगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप बाइकिंग चलाते हैं तो डायरेक्ट विंड हवा लगती है और आँख हाथों में जो है खून की धमनियाँ जो होती हैं वो जमने लगती हैं। तो इसलिए आप फ्रॉस्ट बाइट से बच सकते हैं अगर आप विंटर ग्लव्स कैरी करेंगे। उसके साथ साथ पैरों को अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, नॉर्मल से जूते पहन के चले जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक अच्छे से वाटर प्रूफ स्नो प्रूफ शूज़ ज़रूर रखिएगा। अगर आपका बजट अच्छा ज़्यादा नहीं है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप गम बूट खरीद लीजिए। गम बूट जो हैं वो सस्ते मिल जाएंगे और वो आपको इंजरी से भी प्रोटेक्ट करेंगे, स्नो से प्रोटेक्ट करेंगे, वाटर प्रूफ रहेंगे और विंड से भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठंड से प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं गम बूट्स में लेके गया था, 500-600 रुपये का मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप गम बूट्स खरीद सकते हैं तो आप गम बूट ले लीजिएगा। गम बूट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए तो गम बूट ज़रूर ले जाइएगा। विंटर सॉक्स ज़रूर ले जाइएगा और अपने अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर रखिएगा क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो हाईएस्ट पासेस जो आते हैं जैसे कि खारदुंगला या बारालाचा या जोजिला या तांगलांगला या लेह सिटी में जब भी एंटर करते हैं तो आपको वहाँ पर एएमएस की शिकायत हो सकती है, माउंटेन सिकनेस हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको तकलीफ होगी तो ग्रुप में एटलीस्ट एक आपके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने साथ में कुछ जो है डार्क चॉकलेट भी लेके जाइएगा। डार्क चॉकलेट किस लिए मैं बोल रहा हूँ, जब कभी अगर मान लिया आपको कोई प्रॉब्लम है, आप दवा नहीं खाना चाहते हैं और आपको एएमएस की शिकायत हो रही है तो आप डार्क चॉकलेट अगर लेते हैं तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगी और आपकी इन प्रॉब्लम्स को कम कर देगी। तो डार्क चॉकलेट जब भी आपको सर चकराए या चक्कर आए या जी मालिश करे तो डार्क चॉकलेट खाइएगा, कैडबरी की या कोई सी भी, वो आपके लिए बेनिफिशियल लगी। मैंने पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैंने स्नीकर्स खाए थे क्योंकि स्नीकर्स मुझे पसंद है तो मैंने स्नीकर की चॉकलेट खाई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। तो आप स्नीकर्स रख सकते हैं या कोई सी भी चॉकलेट रख सकते हैं। अब बात आती है कि आपने पूरा कंप्लीट सर्किट कर लिया लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि लद्दाख को हम एक बार में ही पूरा कर लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब कभी आप फर्स्ट टाइम लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए जो मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस हैं लद्दाख की पहले आप उनको विजिट कर लीजिए और उसके बाद जब आपका मन लग जाएगा और आपको लद्दाख से प्यार हो जाएगा तो आप लद्दाख की अदर प्लेसेस को दूसरे टर्न के लिए भी रखिएगा और नेक्स्ट ईयर आप उनको कंप्लीट करिएगा। तो ये रही कंप्लीट डिटेल लद्दाख से रिलेटेड में। अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट मेरे से छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको पर्सनली आपको बता दूंगा। और लद्दाख का कंप्लीट सर्किट का जो मैप है, जो आइटनरी मैंने बना रखी थी जिससे मैं गया था, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती तो इंस्टाग्राम पे हिम्बल ब्लॉग को मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे डीएम करेंगे तो मैं पर्सनली भी आपको कंप्लीट डिटेल लद्दाख की बता सकता हूँ। तो मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जूले।